महाराष्ट्र के वर्ली विधानसभा सीट पर शिवसेना बनाम शिवसेना यूबीटी की लड़ाई देखने को मिल सकती है। दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने यहां से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को उतारने का प्लान तैयार किया है। इस सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और एमवीए दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर अब तक अंतिम सहमति नहीं बनी है। इस बीच शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तंज कसा है। महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका देने के बाद एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए जिशान सिद्दीकी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता की हत्या पैसों के लिए हुई है। वहीं अब कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के दबाव में काम कर रही है। जिशान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि हम दोनों निशाने पर थे, पर पिताजी जाते जाते मेरी रक्षा कर गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने शुक्रवार को दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें एनसीपी के नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को टिकट दिया गया है, जबकि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है। जिशान सिद्दीकी आज ही अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर अजित पवार के खेमे में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि महायुति ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 278 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि बाकी 10 सीटों पर अगले कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। मुंबई कस्टम विभाग की नई शाखा स्पेशल पोस्टल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने गोवा से एक जर्मन नागरिक को विदेश से कथित रूप से पार्सल के जरिए कोकेन और गांजा मंगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पृथ्वीराज चव्हाण और विजय वडेट्टीवार जैसे सीनियर नेताओं के नाम शामिल हैं। पृथ्वीराज चव्हाण को कराड़ दक्षिण तो वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार को ब्रह्मपुरी से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मानहानि के मामले में 15 दिन की जेल की सजा को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि मानहानि का ये केस बीजेपी नेता किरीट सौम्या की पत्नी मेघा सौम्या की ओर से दायर किया गया था। महाराष्ट्र में सीट आवंटन को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महायुति में सीट बंटवारे पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता नाराज हैं और शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अब तक 45 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसमें 39 प्रत्याशी वो विधायक हैं जिन्होंने 2022 के विद्रोह में उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया था। वहीं इन विधायकों पर शिंदे ने भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा टिकट भी दिया है।